किया जा रहा है। तो आज भी ऐसा ही एक विशेषांक, ऐसा ही एक प्रसारण आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के प्रसारण की ओर। एक बार कैंची धाम में महाराज जी का एक विशाल जन संबोधन चल रहा था और महाराज जी के इर्द गिर्द भक्तों की अनंत भीड़ लगी हुई थी। महाराज जी कई विषय में गूढ़ रहस्य के साथ चर्चा कर रहे थे। अचानक महाराज जी कभी किसी की समस्या का निदान करने लग जाते थे तो कभी किसी से हालचाल पूछने लग जाते थे। तो महाराज जी की वैसे भी जो छवि रही है बहुत रहस्यमयी रही है। महाराज जी कब किसी को क्या आदेश दे देते थे कोई नहीं जानता था। महाराज जी की रहस्यमय वाणी कभी किसी को आशीर्वाद दे देती थी तो कभी किसी का भय मुक्त कर देती थी तो कभी किसी को निर्देश देकर आगे कार्य संचालित करने के लिए प्रेरित कर देती थी। तो इस प्रकार महाराज जी का जो विभिन्न प्रकार से निर्देशन और नियमों को बताना है वह सदैव एक रहस्यमयी घटना के रूप में सदैव उभर के आता रहा है। तो आज इस विशेषांक में आपको महाराज जी की एक छोटी सी बात से जीवन भर की शिक्षा मिलने वाली है। तो एकाएक इसी जनसमूह में से महाराज जी ने एक भक्त की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या तुम उस दूसरे भक्त की चुगली करते हो? ऐसा सुनकर वह भक्त बहुत घबरा गया। उसे ऐसा लगा कि महाराज जी ने ना जाने कौन सा रहस्य जो वह नहीं चाहता था सभी के सामने उजागर कर दिया। वह बहुत घबराकर महाराज जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि महाराज जी मुझसे क्या भूल हो गई। तब महाराज जी ने उस व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को कोई निर्देश ना देते हुए सभी को एक बात समझाई। महाराज जी ने कहा कि जीवन में किसी से भी बैर करना, किसी से भी ईर्ष्या करना इस पूरे विश्व का, इस पूरे संसार का महापाप की श्रेणी में आने वाला एक बहुत अक्षम्य दंडनीय कार्य है। इसमें महाराज जी आगे कहते हैं कि जीवन में मनुष्य को कभी किसी के साथ कोई बैर भावना या दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं वह स्वयं तो पाप के भोगी होते ही हैं, लेकिन वह अपने इस कृत्य से अपने जीवन में आने वाली खुशियों के लिए स्वयं एक बाधा का कार्य भी करते हैं। आगे महाराज जी कहते हैं कि ईर्ष्या इस विश्व का सबसे बड़ा महापाप है। किसी की चुगली करना, ईर्ष्या करना, किसी को मौखिक रूप से हानि पहुंचाना इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा अक्षम्य पाप है। आगे महाराज जी और कहते हैं कि जो भी भक्तों से बैर करता है वह मेरा भी स्वयं निज बैरी बन जाता है। यानी कि महाराज जी यहाँ पर पूरे समाज को एक संदेश देते हैं कि किसी से ईर्ष्या करना, किसी को दुख पहुंचाना, मौखिक रूप से किसी के लिए अपशब्द कहना और दूसरों से बैर करना, यह सदैव पाप की श्रेणी में आता है। इससे आपके जीवन में जितने भी पुण्य कार्य आपने किए हैं, जाने अनजाने, उन सभी में आप अपने लिए दुखों को आकर्षित करते हैं और उन पाप के क्रमों को स्वयं ही कम कर देते हैं। तो महाराज जी ने इस छोटी सी बात से जब उस जनसमूह को यह शिक्षा प्रदान की तो इससे हमें भी यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि हमें जीवन में किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी को मौखिक रूप से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के लिए बैर की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह स्वयं महाराज जी की नज़रों में तो पाप है ही और हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्म शास्त्र हैं उनमें भी यह बात बड़ी ही दुर्लभता के साथ लिखी गई है कि हमें जीवन में किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी से बैर करते हैं तो हम चाहे अनचाहे उस व्यक्ति की सफलता के लिए ईर्ष्या हेतु कुछ ना कुछ
बुरा ही सोचते हैं, जिससे वह बुराई हमारे स्वयं के जीवन पर हावी हो जाती है और अंत में हम जानते ही हैं कि मनुष्य का जो मनोरूप है वह बड़ा ही चंचल है और अंत में हम स्वयं ईश्वर को दोष देते हैं कि ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई कि ईश्वर मुझे इस बात की सजा दे रहे हैं। तो ऐसी भावना फिर उस वक्त हम सोचने लग जाते हैं। यह अति कटु सत्य है। आप जितने भी दर्शक अभी इस प्रसारण को देख रहे हैं, आप खुद ही मन में इस बात का मूल्यांकन करिएगा कि क्या यह सत्य नहीं है। तो इसी प्रकार से महाराज जी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है। हम सभी को अपने जीवन में यह बात उतारनी चाहिए कि अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी के लिए दुर्व्यवहार रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं या फिर किसी से बैर करते हैं, तो हम स्वयं ही महाराज जी को नाराज कर रहे हैं, हम उन्हें रुष्ट कर रहे हैं। हमारी जो भी भावना महाराज जी के प्रति है, हमारी जो भी भक्ति आज महाराज जी के प्रति बनती है, अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो आप यह बात अपने मस्तिष्क में रख लीजिए कि महाराज जी आपसे अवश्य रुष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इस भाव को, इस छोटी सी कथा से, इस छोटे से व्याख्यान से इस बात को अपने मस्तिष्क में उतार लीजिए कि हमें आज से, अभी से किसी से भी बैर नहीं रखना है, किसी से भी कोई दुर्भावना नहीं रखनी है, दुर्व्यवहार नहीं करना है और सदैव सभी के प्रति प्रेम भाव रखना है। क्योंकि महाराज जी की 3 प्रमुख शिक्षाएं भी यही हैं। दूसरों की सेवा करो, अपने सामर्थ्य अनुसार दूसरों को भोजन उपलब्ध कराइए और सभी से प्रेम करिए। महाराज जी ने इसीलिए ये बात कही भी है कि सभी से प्रेम करिए, चाहे वह आपका कोई करीबी हो, चाहे वह कोई आपके जानने वाले हों या कोई भी हो, समाज में सभी के प्रति प्रेम भावना रखिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में भी चहुमुखी खुश भावनाएं और जीवन में तरक्की के मार्ग स्वतः ही खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपके जीवन में कुछ न कुछ मूल्यता अवश्य शामिल हुई होगी। हमारी सभी जो यह प्रसारण की जो श्रृंखलाएं हैं आपको इसलिए भी प्रेरित करती हैं कि आप ईश्वर के प्रति आस्थावान हो जाएं। तो आज के क्रमांक को यहीं पर समापन देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।